बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम में आमीन। तीसरा कलमा, देख तेरा बेटा, देख तेरी माँ। मसीह खुदावन में अजीज मोमिनीन, तीसरे कलमे के अल्फाज देख तेरा बेटा, देख तेरी माँ नहायत तसल्ली बख्श और एहसासात और जज्बात से भरपूर नजर आते हैं। जब किसी बेटे को उसकी माँ और माँ को उसका बेटा नजर आता है तो खुशी और सलामती के जज्बात उभरते हैं। मगर कोहे कलवर पर बज़ाहिर हालात ऐसे नहीं हैं। दुख और कर्ब का मंजर आंखों के आंसुओं को खुश्क नहीं होने दे रहा। खून पसीने की तरह बह रहा है और आहो पुकार की आवाज कानों के पर्दों को चीरती हुई वो तलवार चला रही है जिसका ऐलान शमाउन ने किया था कि देख तेरी अपनी जान के अंदर से तलवार गुजर जाएगी। मसीह खुदावंद में अजीजों, आज का कलमा हमें दो बातों पर गौर करने के लिए दावत देता है। सबसे पहले मुकद्दसा मरियम की यीशु से मोहब्बत, उसकी दुखों भरी जिंदगी और उसकी पाकदामनी है। और दूसरे नंबर पर यीशु का मुकद्दसा मरियम और कलीसिया के लिए फिक्र और प्यार है। मुकद्दसा मरियम यीशु से बेहद मोहब्बत करती थी और ये कैसे मुमकिन है कि एक माँ अपने बेटे और फिर इकलौते बेटे से मोहब्बत न करती हो। मुकद्दसा मरियम की मोहब्बत बाइबल मुकद्दस में बहुत सी जगहों पर नुमाया नजर आती है। मुतजस्सम होने से लेकर यीशु की पैदाइश, हैकल में नजर किए जाने से लेकर कानाए जलील में पहले मोज़े और यीशु की खुदा की बादशाही के ऐलान के आगाज से लेकर उसके दुख, मौत और जी उठने तक मुकद्दसा मरियम इस प्यार को निभाती रही है, बल्कि बाद में भी उसके हुक्मों पर अमल करती और रसूलों के साथ मिलकर उसकी बातें और तर्ज जिंदगी लोगों को बताती रही है। ये मोहब्बत दुखों और मुसीबतों से खाली ना थी। यीशु के दुख तो यीशु की एलानिया जिंदगी से शुरू होते हैं, मगर मुकद्दसा मरियम के दुख फरिश्ते के पैगाम से शुरू हो जाते हैं। मुतजस्सम के बाद मिस्र को जाना, सराय में यीशु की पैदाइश, दुनिया की बातें, ताने और गंदे और शर्मनाक अलकाबात सुनना, शमाउन की पेशन गोई और फिर यीशु का गिरफ्तार होना, कोड़ों से मार खाना, कांटों का ताज पहनना, सलीब उठाकर कलवरी पर कीलों से जड़े जाना, यीशु मसीह की अजियत नहीं बल्कि मुकद्दसा मरियम के दुख भी हैं। यीशु के जिस्म पर लगा हर जख्म माँ के कलेजे पर जख्म लगा रहा है। मुकद्दसा मरियम यीशु के हर गम में शरीक है और हर कदम पर उसके साथ साथ रहती है। उसके शागिर्द, उसके मानने वाले उसके सुनने और मौजज़ात को लगा रहा है। मुकद्दसा मरियम यीशु के हर गम में शरीक है और हर कदम पर उसके साथ साथ रहती है। उसके शागिर्द, उसके मानने वाले उसके सुनने और मौजज़ात को देखने वाले उसे छोड़ देते हैं, मगर उसकी माँ उसके साथ रहती है, ना बेइज्जतियों की परवाह करती है बल्कि यीशु की सलीब के पास खड़ी लाचारी से अपने बेटे को मरता हुआ देख रही है। यीशु सलीब पर से अपनी माँ की मोहब्बत, तमाम दुखों, मुसीबतों और वफादारी पर नजर करता है। तो आसमानी बाप का बेटा होने के साथ साथ जमीनी बेटा होने का फर्ज भी अदा करता है और अपनी माँ के लिए अपनी फिक्र जाहिर करता है और उसे अपने एक प्यारे शागिर्द के हवाले करता है और फरमाता है, ए खातून देख तेरा बेटा, और शागिर्द से कहता है, देख तेरी माँ। इस कलमा के जरिए दरअसल यीशु अपनी माँ की मोहब्बत, ताबेदारी और वफादारी को सराहता है और उसे पाक दामन तरीन भी ठहराता है। जब वो कहता है कि ए खातून, तो उसका ताल्लुक उस वादे से कामिल कर देता है जिसका जिक्र तकवीन 3 बाब की 15वीं आयत में मिलता है और उसका अरूज मुकाशफा की किताब में खूब देखा जा सकता है। इस कलमा के जरिए ना सिर्फ पाकदामनी को साबित करता है बल्कि अपनी मोहब्बत भी जाहिर करता है और उसे अपने प्यारे शागिर्द की माँ होने के लिए दे देता है ताकि वो कलीसिया की माँ हो। जहाँ कलीसिया है वहाँ मरियम है, जहाँ मोमनीन है वहाँ मरियम है और जहाँ मरियम है वहाँ कलीसिया है। इसलिए जहाँ मरियम होगी वहाँ कलीसिया होगी और जहाँ मोमनीन की जमायत होगी वहाँ मरियम होगी। यीशु की माँ मरियम का यीशु की कलीसिया से गहरा ताल्लुक है।
जैसे यीशु को कलीसिया से अलहदा करके देखा और समझा नहीं जा सकता, उसी तरह माँ मरियम और कलीसिया और मोमिनीन की बरादरी को एक दूसरे से अलहदा करके देखा और समझा नहीं जा सकता। हम सब जो कलीसिया के फर्द और यीशु के बदन के हिस्से हैं, शागिर्द होने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए यीशु आज हम सब कलीसिया को माँ की आगोश में दे देता है और ताकीद करता है कि हम उसकी माँ को अपनी माँ समझें। कलवरी पर यीशु हमें कहता है, देख तेरी माँ, उसे कबूल करो, उससे अकीदत रखो और उसे माँ समझो। यीशु एक तरफ अपनी माँ हमें देता है ताकि हम उसकी इज्जत, ताजीम और अकीदत करें, और दूसरी तरफ हमें माँ की हिफाजत और सुपुर्दगी में दे देता है। मुकद्दस मैक्सिमिलियन कोल्बे कहते हैं कि अगर कोई मुकद्दसा मरियम को माँ नहीं मानता तो उसका भाई नहीं हो सकता, उसका शागिर्द नहीं हो सकता। इसलिए आए अजीजों, आज हम दिली तौर पर दुआ करें